Let me share my screen. Yes, I hope my screen is visible to everyone. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. All right. ठीक है. So अब मैं आपको चौथा रूल बता रही हूँ इसका ऑपरेटर्स का. So fourth rule. This is rule number 4. ठीक है. चौथा रूल है an operator operates. आप लिख भी सकते हो साथ में. An operator operates to give useful result only if it involves the same variable as function itself. As function itself. I hope it is clear. जो भी मैं लिख रही हूं यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है ना? दिख रहा है बेटा कि नहीं दिख रहा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके. ठीक है. तो इसका एग्जांपल लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस ऑपरेट द वेक्टर ऑपरेटर del. del होता है करली बाय करली एक्स आई प्लस करली बाय करली वाई जे प्लस ये आई जे के जो है दीज आर वेरिएबल्स करली बाय करली जी के. ठीक है. ऑन द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर या जेड स्क्वायर. ठीक है. राइट. तो इसको अब हम अगर हम सॉल्व करेंगे इसका मतलब है हमने इस ऑपरेटर को ये वाले ऑपरेटर को ऑपरेट करना है ऑन दिस फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर. ठीक है. तो करके देखते हैं इसको. ठीक है. तो डेल ये डेल स्क्वायर नहीं है. दिस इज ओनली डेल. सो डेल ऑपरेटिंग ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. दैट मीन्स अब हमने इसको क्या करना है एक एक ये जो है क्योंकि इस डेल में 3 ऑपरेटर्स हैं. करली ओवर करली एक्स आई करली ओवर करली वाई जे प्लस करली ओवर करली जेड के. ठीक है. राइट. तो इनको हमने एक एक करके इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करना है. दैट मीन्स करली बाय करली एक्स आई ऑपरेटिंग ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस करली ओवर करली वाई जे ऑपरेटिंग ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस करली ओवर करली जेड के ऑपरेटिंग ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. समझ में आ गया? क्योंकि यहाँ इस डेल में 3 ऑपरेटर्स हैं. तो ये 3 ऑपरेटर्स जो हैं राइट दे विल ऑपरेट सेपरेटली ऑन दिस फंक्शन. ओके. सो इसको अब आपने एक एक करके जो है वो पूरा सॉल्व करना है. राइट. सो ये मैं सारा करके दिखाऊं कि आप कर लोगे अपने आप? बताइए. कर लेंगे. कर लोगे? देखो सीधी सी बात है. ये जो डिफरेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू एक्स है इसका मतलब है सिर्फ एक्स स्क्वायर के साथ डिफरेंशियल होगा ना. वाई और जेड स्क्वायर जो है ये तो हो जाएंगे कांस्टेंट. गॉट माय पॉइंट? यानी कि ये आएगा करली बाय करली एक्स आई ऑपरेटिंग ऑन एक्स स्क्वायर क्योंकि वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर के ऊपर करोगे तो 0 आंसर आना है ना. गॉट माय पॉइंट? Yes. Yes, ma'am. ठीक है. इसी तरह से करली बाय करली वाई जे का किसके ऊपर आएगा? वाई स्क्वायर के ऊपर आएगा. ये और ये जो है ये तो 0 हो जाएंगे. सिमिलरली करली बाय करली जेड के जो है दैट विल ऑपरेट ऑन जेड स्क्वायर. एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला जो है वो तो कांस्टेंट हो जाएंगे बिकॉज इट इज डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड. आई होप इट इज क्लियर. ठीक है. तो इसका आंसर आ गया. जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे आई तो है वो वेरिएबल है वो एज सच ही रहेगा क्योंकि उसका कुछ डिफरेंशियल नहीं हो सकता. ये आ जाएगा आंसर इसका 2xi. ठीक है. इसका आ जाएगा 2yj प्लस इसका आ जाएगा 2zk. सो दिस इज द आंसर. ऑल राइट. समझ में आ गया? Yes. Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं फिर. राइट. नेक्स्ट रूल है
नेक्स्ट रूल, दिस इज रूल नंबर 5। ये है, ये मैंने उस दिन भी वैसे आप लोगों को बताया था। टू ऑपरेटर्स, फॉर एग्जाम्पल अल्फा एंड बीटा, आर सेड टू कम्यूट। ये ऑलरेडी बता दिया था पर मैं रूल की फॉर्म में बता रही हूं। सेड टू कम्यूट, ठीक है, multiplicatively with each other with each other, यानी if alpha beta is equal to beta alpha, that means they commute with each other. with each other, ठीक है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, यहां पे कॉमन ही आएगा, कॉमन ही आएगा, ठीक है। सो अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा, ठीक है। अगर ये ऐसा होता है इक्वल टू 0, दैट मीन्स दे कम्यूट विद ईच अदर। ये ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, राइट। तो इसको ऐसे हम कम्यूटेटर, क्या क्या दो ऑपरेटर्स कम्यूटेटर हैं, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा ऑपरेटर बीटा ऑपरेटर इन विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा माइनस बीटा इंटू अल्फा, ठीक है। दैट मीन्स अगर इनका आंसर इक्वल टू 0 आ जाए, मीन्स दे कम्यूट विद ईच अदर, कम्यूट। और अगर इसका आंसर अगर नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, डू नॉट कम्यूट, कम्यूट विद ईच अदर। आई होप इट इज क्लियर। इसका एग्जाम्पल हम अभी करना चाहते हो कि बाद में कर लें? बता दूं इसका एग्जाम्पल साथ में? Yes, ma'am. चलो, जैसे फॉर एग्जाम्पल शो दैट commutator x d by dx is equal to -1, ठीक है। वो कहता है कि ये दो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है, ये दो कम्यूटेटर्स हैं, इनका आंसर जो है वो -1 के बराबर आता है, ये हमने शो करना है, ठीक है, इसका आंसर। तो इसके लिए हम एक आर्बिट्रेरी फंक्शन ले लेते हैं, ठीक है। लेट अस टेक an arbitrary function, कोई हमने फंक्शन ले लिया जिसके ऊपर इसने ऑपरेट करना है, लेट दैट फंक्शन बी साई एक्स, ठीक है, जिसके ऊपर ये ऑपरेट करेंगे फंक्शंस, राइट। सो ये इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा है ना, इसका मतलब है इसको आपने इस फॉर्म में लिखना है, इस तरह के फॉर्म में, राइट। इसका मतलब है x इंटू डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन साई एक्स, जो हमने सपोज किया। और इसको ऑपरेट करने के बाद हम देखेंगे कि क्या इसका आंसर -1 आता है, ठीक है। तो चलो करते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x d बाय डी एक्स विच इज इक्वल टू दिस, राइट। सो ये पहले ये वाला जो चीज है, ठीक है, ये इसके ऊपर ऑपरेट करेगी साई के ऊपर, माइनस ये वाला ऑपरेटर ऑपरेटिंग ऑन दिस फंक्शन साई। तो हम स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे बेटा सारा कुछ, ठीक है। सो ये लिख लेते हैं हम x d बाय डी एक्स, राइट, ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन साई एक्स माइनस d बाय डी एक्स into x operating on function psi x, right। so इसको अब सॉल्व करना है, x एज सच ही आ जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाइड में है। पहले ये जो d बाई डी एक्स है इसका डिफरेंशियल होगा, यानी कि ये हो गया हमारे पास d बाई डी एक्स ऑफ साई एक्स, ठीक है, माइनस d बाई डी एक्स, और ये ऑपरेट करेगा
x इंटू साई एक्स, राइट। चलिए, सो ये हमारे पास आ गया x, क्योंकि ये हमने एक कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन लिया है ना साई, तो उसका जब हम सपोज डिफरेंशियल करेंगे, लेट इट बी इक्वल टू साई डैश एक्स। साई एक्स हमने फंक्शन लिया, उसका सिंगल डिफरेंशियल किया, लेट अस सपोज कि उसका आंसर हमारे पास आया साई डैश एक्स, ठीक है। माइनस, अब यहां पे जब आप डिफरेंशियल कर रहे हो ना बेटा, तो यहां पे आपके पास दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट फंक्शन और वेरिएबल एक्स ही है, एंड दिस इज द सेकेंड फंक्शन, राइट। अब यहाँ पे वो डिफरेंशियल की प्रॉपर्टी लगेगी। अगर डिफरेंशियल किसी फंक्शन के ऊपर होता है जिसमें दो फंक्शंस हैं, तो क्या आंसर होता है, फर्स्ट फंक्शन इन डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट। सही बोल रही हूँ ना मैं, ठीक बोला, राइट। तो फर्स्ट फंक्शन यानी x, और इसको हम सारे को ना ब्रैकेट में लिख लेते हैं, क्योंकि ये सारी जो चीज हम लिख रहे हैं ये माइनस के बाद, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ सेकेंड, मतलब हमने ले लिया साई डैश एक्स, प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट, तो x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1 है ना, इनटू 1 आ जाएगा, तो 1 हम लिखने की जरूरत ही नहीं, तो ये आया हमारे पास। अब हम ब्रैकेट खोल देते हैं, यानी कि सो ये आ गया हमारे पास x साई डैश एक्स माइनस x साई डैश एक्स माइनस साई एक्स, ये और ये तो कैंसिल हो गया, और ये क्या आया हमारे पास, देखो माइनस साई एक्स, तो साई एक्स तो हमने वो लिया था ना फंक्शन, राइट। अब मैं इसको दोबारा से लिख रही हूँ, x इंटू डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स इंटू एक्स साई एक्स, इसका आंसर हमारे पास आया माइनस साई एक्स, तो माइनस साई एक्स इसको कैंसिल कर दो, हमारा आंसर क्या आ गया, -1। आई होप इट इज क्लियर। समझ में आया बेटा ये? Yes, ma'am. सारे स्टेप्स क्लियर है? ठीक है, इसको आपने खुद भी करके देखना है, और इस तरह के ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स आपको आ सकते हैं। इज इट क्लियर? चलो मैं आगे, एक मैं आपको होमवर्क दूं, Yes, ma'am. मैं आपसे शेयरिंग ma'am. करवाऊंगी स्क्रीन, ठीक है। एक एग्जांपल मैं आपको और दे रही हूँ, एग्जांपल नंबर 2, ठीक है। इवैल्यूएट एक्स स्क्वायर d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको इवैल्यूएट करना है, एंड दिस इज योर होमवर्क फॉर टुमारो। आज आपने करना है, कॉपी पे लिख के रखना है, मैं कल आपसे कहूंगी कि उसका स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ आपने शेयरिंग करनी है, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे करनी है। जो नए बच्चे हैं उनको नहीं पता होगा, पुराने वालों को पता है, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर, कर लोगे इसको, ठीक है। ट्राई करना है इसी तरह से, बिल्कुल सेम, यही इन्हीं स्टेप्स के ऊपर, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके। इस केस में भी आपने एक आर्बिट्रेरी फंक्शन ले लेना है, चाहे एफ एक्स चाहे साई एक्स, ठीक है, और उसको सॉल्व। मैम ये किसकी इक्वल है, किसकी हाँ? इक्वल बताना है, इवेल्युएट किसकी इक्वल बताना इवैल्यूएट है। मतलब कि क्या ये कम्यूटेट करता है कि नहीं करता, ऑलराइट। मैंने ऐसे लिखा है ना, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है कि ये जो दो ऑपरेटर्स हैं, मैं ये पूछ रही हूँ कि दे आर कम्यूटेटर्स, वेदर दे कम्यूट विद ईच अदर और नॉट। यानी कि इसको आप, अगर मैंने ही बता दिया तो फिर क्वेश्चन क्या हुआ, ये लो, एक्स स्क्वायर इंटू d2 बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस d2 बाई डी एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन सम फंक्शन एफ एक्स। अब कर लोगे, अब कर लोगे कि नहीं, बताओ बेटा। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर निकाल के आपने बताना। चलिए नेक्स्ट चलते, इसमें बहुत सारे हैं, मैं सारे नहीं कराऊंगी, अगर मैंने ही सारे करा दिए तो फिर आपकी प्रैक्टिस कहाँ से होगी, ठीक है। चलिए आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग एंड ओके, जस्ट एक मैं और कर देती हूँ, दोबारा शेयर कर रही हूँ मैं स्क्रीन। चलिए एक रूल और कर लेते हैं हम। नेक्स्ट रूल है हमारा
दैट इज रूल नंबर 6। ठीक है, राइट। ये है इफ ऑपरेटर, लिख लीजिए, इफ एन ऑपरेटर, ये रेड कलर, ये जो मैजेंडा सा कलर है, ये दिख रहा है ना आपको अच्छी तरह से? Yes. Operator is a complex in its expression the complex conjugate of operator, complex conjugate of operator is obtained by changing the sign of iota. iota क्या होता है? अंडर रूट -1। ये वैसे आप लोगों को पता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये रूल्स हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। इन द ऑपरेटर्स एक्सप्रेशन, in the operators expression, ठीक है। thus if alpha is equal to iota dx, सपोज हमारा जो ऑपरेटर है वो है iota dx, तो बेटा उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट यानी कि अल्फा स्टार will be minus iota d by dx। आई होप इट इज क्लियर। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? आप लोगों ने फाइनल में पढ़ी हुई है क्वांटम, ठीक है, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि अगर कोई फंक्शन, अगर तो वो रियल फंक्शन है कोई बात नहीं, ठीक है, अगर वो इमेजिनरी फंक्शन है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होता है? उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम स्टार के साथ डिनोट करते हैं और उसका साइन चेंज कर देते हैं। क्लियर है ये? Yes. क्लियर है बेटा? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑपरेटर है अल्फा, है ना, तो इसमें आयोटा आ गया यानी कि इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, आयोटा डी बाई डी एक्स। तो अगर मैं कहूं इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखो इसी ऑपरेटर का, तो आप क्या करोगे? उस ऑपरेटर के ऊपर स्टार लगा दोगे और उसका जो भी उसका है वैल्यू है उसके आगे माइनस लगा दोगे। अगर माइनस है तो प्लस लगा दोगे, प्लस है तो माइनस लगा दोगे, उसका साइन चेंज करके। आई होप इट इज क्लियर। Yes. ठीक है, तो ये जो एस्टेरिक्स है, ये स्टार है, this indicates that this is the complex conjugate of this operator। I hope it is clear। Yes. है ना? चलो आगे चलते हैं फिर। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 7 या नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज लीनियर ऑपरेटर। लीनियर ऑपरेटर, ठीक है। सो नेक्स्ट इज लीनियर ऑपरेटर। अब लीनियर ऑपरेटर क्या है? लीनियर, एन ऑपरेटर इज सेट टू बी लीनियर, मैं थोड़ा शॉर्ट करके लिख रही हूँ, सेट टू बी लीनियर। मैम ये रूल नंबर 3 में लीनियर ऑपरेटर करा था। कहाँ रूल में? रूल 3। अच्छा, एक्चुअली मैं ना इसको जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स हैं, उसको 1 by 1 ले रही हूँ ना, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से ले लिया। ये हमने कर लिया, इसका मतलब कोई बात नहीं, दोबारा लिख लेते हैं। सेट टू बी लीनियर ऑपरेटर, कोई बात नहीं, दोबारा कर लेते हैं। लीनियर ऑपरेटर का मतलब क्या? मैं सीधा सीधा ही लिख देती हूँ फिर। फॉर एग्जाम्पल ये अल्फा ऑपरेटर है, if it is operating on two functions, say psi1 plus psi2, then it is alpha operator operating on psi1 plus alpha operator operating on psi2। ठीक है, क्लियर? Yes. ठीक है। एंड alpha operator, if suppose it is operating on some function with constant a psi, then it is equal to constant बाहर आ जाएगा, then operator is operating on function psi because a is constant, a constant है तो वो operator के बाहर आ गया। So operator will operate only on function, not on constant। तो constant value जो है वो बाहर आ जाता है। So ये हो गया जी लीनियर ऑपरेटर, राइट। लेकिन सारे ऑपरेटर्स जो हैं वो लीनियर नहीं होते। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे मैं पूछती हूँ, वैसे आप बताइए कि
अंडर रूट ऑफ psi 1 plus psi 2 is equal to under root of psi 1 plus under root of psi 2. Is it okay? सपोज हमारे पास दो फंक्शंस है psi 1 एंड psi 2 और हम उनका अंडर रूट ले रहे हैं, ठीक है, उन दोनों का सम का अंडर रूट ले रहे हैं और उनको इंडिविजुअली अंडर रूट लेके या स्क्वायर रूट लेके और फिर हम सम कर रहे हैं। क्या इन दोनों का आंसर सेम आएगा? इज No, ma'am. लीनियर दिस अंडर रूट ऑपरेटर या स्क्वायर रूट ऑपरेटर लीनियर? No. नो, दिस इज नॉट द सेम आंसर। समझ आया? ठीक है, सो अंडर रूट या स्क्वायर रूट जो है दिस इज नॉट अ लीनियर ऑपरेटर। स्क्वायर रूट नॉट अ लीनियर ऑपरेटर, ये लीनियर ऑपरेटर नहीं है। तो ये भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। लीनियर ऑपरेटर वही होगा कि अगर दोनों के सम का जो है मतलब आप ऑपरेट कर रहे हो किसी ऑपरेटर को उसके सम के ऊपर और इंडिविजुअली उसका अगर आंसर सेम आता है देन दोज ऑपरेटर्स आर लीनियर। आई होप इट इज क्लियर। Yes. ठीक है, इसका एक एग्जांपल ले लूं कि अपने आप कर लोगे? लूं एक एग्जांपल? Yes. चलो, इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल प्रूव दैट मैं लिख भी देती हूँ क्योंकि मे बी आप लोगों के पास ये हो ना हो। इफ अल्फा is an operator which squares the function it is sorry, not a linear operator. Prove that if alpha is an operator which squares the function, it is not a linear function. ठीक है, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज करते हैं कि हमारे पास दो फंक्शंस हैं, लेट psi 1 and psi 2 be the two functions। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही, which is functions on which the operator कौन सा है हमारे पास? अल्फा। ठीक है, ऑपरेट्स। देयरफॉर अगर हम इसको अल्फा ऑपरेटर को ऑपरेट करें ऑन psi 1 एंड psi 2, दिस विल बी इक्वल टू psi 1 प्लस psi 2 का स्क्वायर। ठीक है, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है प्रूव दैट इफ अल्फा इज एन ऑपरेटर, मतलब ऐसा एक ऑपरेटर है जो कि इसके इन फंक्शंस को स्क्वायर कर दे। ठीक है, लेकिन वो लीनियर ऑपरेटर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये ऑपरेटर है ऑपरेटिंग ऑन द सम ऑफ टू फंक्शन psi 1 प्लस psi 2 और उसका स्क्वायर कर दिया इसने, तो psi 1 प्लस psi 2 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? आता है ना फॉर्मूला, Psi 1 square plus psi 2 square plus a 2 प्लस psi b 1 psi. होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि psi 1 स्क्वायर प्लस psi 2 स्क्वायर प्लस 2 psi 1 psi 2। ठीक है, अब हम देखते हैं इंडिविजुअली क्या ये उसके ऊपर ऑपरेट करता है इंडिविजुअली। ठीक है, ऑल्सो अल्फा ऑपरेटिंग ऑन psi 1 इज इक्वल टू psi 1 स्क्वायर। ठीक है, एंड अल्फा ऑपरेटिंग ऑन psi 2 इज इक्वल टू psi 2 स्क्वायर। राइट, तो अब अल्फा ऑपरेटिंग ऑन psi प्लस अल्फा ऑपरेटिंग ऑन psi 2 का आंसर क्या आया? psi 1 स्क्वायर प्लस psi। Square plus psi. ठीक है, और ये जो था इसका आंसर क्या आया था? इसका आंसर तो ये आया था। दैट मीन्स let this equation be number 1, this equation be number 2 and this equation be number 3, this equation be number 4। ठीक है, यानी कि ये वाली जो है फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 4 क्या आंसर आ रहा है बताओ? अल्फा ऑपरेटिंग ऑन psi 1 प्लस psi 2 is not equal to alpha operating on psi 1 plus alpha operating on psi 2. So that means this alpha operator is not a linear operator. समझ में आ गया? Yes.
So it is so not linear, incorrect या not a linear operator, जैसे मर्जी लिख सकते हो। I hope it is clear। ठीक है, क्वेश्चन को ना ध्यान से समझना है कि उसने पूछा क्या था। उसने कहा कोई एक अल्फा ऑपरेटर है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, कोई भी ले सकता है। वो कह रहा है कि ये ऑपरेटर जब किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करता है तो वो उस फंक्शन को स्क्वायर कर देता है, उसका स्क्वायर कर देता है। ठीक है, तो बताओ कि क्या ये लीनियर होगा या नहीं होगा, या उसने सीधा ही बता दिया कि इट इज नॉट अ लीनियर ऑपरेटर। तो प्रूव करना था, तो हमने कोई दो आर्बिट्रेरी फंक्शन ले लिए, psi1 प्लस psi2, और फिर हमने उसको प्रूव किया। इज इट ओके? इतना ठीक है? यस मैम। ओके, आगे रूल नंबर 8 जो है वो हमने कल कर लिया था। आइगन ऑपरेटर क्या होता है, आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होती है, ये हमने कर लिया था। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। लूं एग्जांपल? यस। ये कराया था ना मैंने उस दिन, लास्ट में मैंने यही कराया था आपको। आइगन ऑपरेटर क्या होता है, आइगन फंक्शन क्या होता है, आइगन वैल्यू क्या होती है। ओके, इसका एग्जांपल कर लेते हैं। sorry, show that d by dx is not an eigen operator for function psi equal to sin ax, where a क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, राइट। और इसके साथ उसने पूछा है इज d2 by dx square an eigen operator? For the same function? ठीक है, एंड व्हाट विल बी इट्स आइगन वैल्यू, और उसकी अगर है तो व्हाट विल बी इट्स आइगन वैल्यू। ठीक है, चलो करके देखते हैं। सो d by dx, ठीक है, ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन कौन सा, साई, और वो फंक्शन साई क्या है, साइन एक्स, यानी कि d by dx ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन साइन ax। हाँ जी, बताइए मुझे इसका आंसर क्या होता है। साइन का डिफरेंशियल क्या होता है? cos हाँ, कॉस होता है। cos ठीक है, ax, यानी कि इसका आंसर आएगा कॉस, a cos a, है ना। लेकिन क्योंकि ये फंक्शन अदर देन एक्स है, यानी कि एक्स फंक्शन के साथ भी कुछ लगा हुआ है, तो इसका मतलब फंक्शन हमारे पास आता है इनटू डिफरेंशियल ऑफ दैट फंक्शन। तो ax का डिफरेंशियल करोगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे a। क्लियर है? ठीक है, यस। देखो ये वाला ऑपरेटर था जो कि ऑपरेट कर रहा है साई पे। साई क्या था, साइन ax। तो जब इसने साइन ax पे ऑपरेट किया, हमारा जो आंसर आया है वो फंक्शन नहीं आया, वो कोई और फंक्शन आ गया। दैट मीन्स दिस ऑपरेटर इज नॉट एन आइगन ऑपरेटर, और ये वाला जो फंक्शन है इट इज नॉट एन आइगन फंक्शन। क्योंकि अगर ये आइगन फंक्शन होता तो हमारा आंसर यहाँ पे साइन ax ही आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया, हमारे पास ये फंक्शन डिफरेंट हो गया। तो ना ये a जो वैल्यू आई है, ना ये आइगन वैल्यू है, ना ये आइगन फंक्शन है, और ना ये आइगन ऑपरेटर। इज इट क्लियर? ठीक है, राइट। दैट मीन्स आप यहाँ पे लिख दोगे, सो d by dx इज नॉट एन आइगन ऑपरेटर। ठीक है बेटा? यस। यस मैम। हमने ये प्रूव करना है कि क्या d2 by dx स्क्वायर आइगन फंक्शन है ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन साइन। सो d2 by dx स्क्वायर ऑपरेटिंग ऑन फंक्शन साइन ax, यानी कि पहले आप एक बार डिफरेंशियल करोगे, एक बार डिफरेंशियल बाहर रखेंगे, एक बार डिफरेंशियल करेंगे साइन ax का। ठीक है, तो जब आपने इसका किया
तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ। सो जब आपने इसका डिफरेंशियल किया तो आंसर वही आया, a cos ax। अब हम इसका डिफरेंशियल दोबारा करेंगे, तो जब आप इसका डिफरेंशियल करोगे, ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया ना, a पहले से ही बाहर आ गया। cos ax का डिफरेंशियल क्या होता है? माइनस साइन माइनस साइन है ना, तो यहाँ पे और a आ गया a स्क्वायर, माइनस आ गया बाहर, और ये आ गया जी sin ax। तो आ गया ना, जो फंक्शन स्टार्टिंग में था वही फंक्शन बाद में आ गया। यानी कि अब इस केस में ये आइगन फंक्शन है और d2/dx² आइगन ऑपरेटर है, और ये जो वैल्यू आई है दिस इज आइगन वैल्यू। सो इन दिस केस d2/dx² इज एन आइगन ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेट करने के बाद वही जो फंक्शन स्टार्टिंग में था वही उसके आंसर में भी आया। इज इट ओके? यस यस मैम